ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज दास का प्रसंग जो कि संसार में एक संत के रूप से विख्यात हुए गुरु नानक देव जी, उनका एक अति महत्वपूर्ण प्रसंग, 4 नीच स्त्रियां। किस प्रकार ये 4 नीच स्त्रियां के बारे में गुरु नानक देव जी समझाते हैं, तो आज प्रसंग के माध्यम से जानें कि एक गुरु नानक देव जी की लीला कि 4 नीच स्त्रियां क्या हैं, किस प्रकार एक गुरुदेव की लीला। दूसरे दिन प्रातःकाल गुरु नानक देव जी ने एक ब्राह्मण को देखा। उसके मस्तक पर टीका, गले में जनेऊ तथा कमर में एक लंगोटी मात्र थी। वो अपने चौके में भोजन बना रहा था। गुरु नानक देव जी उसके हाव भाव से ही जान लिया कि उसमें पाखंड अधिक है। देखिए, जो पूर्ण गुरु होते हैं वो जीव को देखते ही पहचान लेते हैं कि इसके अंदर कैसा पाखंड है, ये जीव क्या चाहता है। तथा भक्ति कम, वो बहुत अधिक अहंकार से भरा हुआ है तथा जाति का अहंकार उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। तो गुरु साहब ने उसे सही रास्ता दिखाना चाहा। गुरु साहब चुपके से उसके चौके में जा छुपे और कहा, महाराज थोड़ी आग दे सकेंगे? मैंने अपना चूल्हा जलाना है। देखिए, नानक देव जी ने उस ब्राह्मण से कहा, मुझे थोड़ी आग दे सकेंगे, चूल्हा जलाना है। तो ब्राह्मण क्रोध से गरज उठा, तुम कौन हो? तुमने मेरे चौके को भ्रष्ट कर दिया, भागो यहाँ से, नहीं तो जलती हुई लकड़ी से इतना मारूंगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। देखिए, एक ब्राह्मण का क्रोध, वो पहचान नहीं पाए गुरुदेव को कि ये कौन है, किस प्रकार उनका नज़रिया गुरुदेव के प्रति। तो गुरु साहब ने शांत स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता शांत हो जाइए। आप धार्मिक पुरुष हैं, साधु हैं, इतना क्रोध करना आपको शोभा नहीं देता। तो मनुष्य का स्पर्श किसी आदमी या उसके भोजन को अशुद्ध नहीं बनाता। ये गुरु नानक देव जी समझा रहे हैं उस ब्राह्मण को। तो ब्राह्मण पुनः गरज कर चीखा, इसका मतलब ये है कि मैं अपने चौके में शूद्रों और नीचों को घुस जाने दूं? क्या उनका स्पर्श मुझे और मेरे भोजन को अपवित्र नहीं कर देगा? क्या दूसरों की सुविधा के लिए मैं अपना धर्म छोड़ दूं? तो गुरु नानक देव जी हंसकर देखिए क्या कहते हैं, क्या आपको पूरा विश्वास है कि चौके में आप अकेले हैं? मुझे तो यहाँ 4 नीच स्त्रियां आपके पास बैठी दिखाई दे रही हैं। देखिए, जो 4 नीच स्त्रियां थीं वो गुरुदेव को उसके पास चौके में दिखाई दे रही हैं। तो देखिए आगे बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग। ब्राह्मण ने उसे घूरा और बोला, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? कौन सी 4 नीच स्त्रियां मेरे साथ बैठी हैं? तो इसके बाद नानक गुरुदेव जी देखिए उस ब्राह्मण से क्या कहते हैं, कुबुद्धि, निर्दयता, परनिंदा और क्रोध, ये 4 स्त्रियां गुरुदेव ने उस ब्राह्मण
को बताई। कुबुद्धि, निर्दयता, पर निंदा और क्रोध। तो गुरु साहब ने उत्तर दिया, ये चारों स्त्रियां यहाँ मुझे साफ दिखाई दे रही हैं। कुबुद्धि को डायन कहते हैं, निर्दयता को कैसाइन कहा जाता है, पर निंदा को कुल्टा तथा क्रोध को चांडालनी कहा जाता है। एक बार फिर चार स्त्रियों के नाम का सुने कि क्या गुरुदेव बता रहे हैं। कुबुद्धि को डायन कहते हैं, निर्दयता को कैसाइन कहा जाता है, पर निंदा को कुल्टा तथा क्रोध को चांडालनी कहा जाता है। आपको तो पता ही होगा, आखिर आप इतने बड़े विद्वान हैं। तो देखिए इसके आगे के वर्णन को श्रवण करें। गुरु साहब के वचन सुनकर ब्राह्मण की आंखें खुल गईं। वो गुरु साहब के चरणों पर गिर पड़ा तथा क्षमा मांगने लगा। अपनी पहली यात्रा से लौटने के बाद गुरु नानक सुल्तानपुर में लगभग 1 वर्ष तक रहे। फिर दूसरी यात्रा यानी उदासी पर चल दिए। तो देखिए ये जो गुरुदेव की लीला होती है ये अपरंपार होती है, क्योंकि एक सतगुरु की उपाधि एक प्रभु से भी ऊपर बताई गई है। तो इसमें इस प्रसंग से माध्यम से जाने कि ये चार स्त्रियां किस प्रकार से गुरुदेव ने उस ब्राह्मण को बताईं, और वो ब्राह्मण जो अहंकार भरा हुआ था वो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़ा। और देखिए ऐसी गुरुदेव की लीलाएं अक्सर होती हैं और उनको बड़ा सुनकर आनंद होता है। लेकिन जब आज प्रसंग को पूरा श्रवण करेंगे तभी चार स्त्रियों का जो गुरु नानक देव ने बताई उसकी आनंद की प्राप्ति होगी, शांति मिलेगी। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। दास का अगर चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आगे आने वाला वीडियो सर्वप्रथम यूट्यूब में मिले। ब्रह्म सत्यम सर्वधार।